कि मुसलमान की बहनों के बुरके फाड़ो, उनके ऊपर कलर मारो। मैं उन बुज़दिल मुसलमानों को कहूँगा कि तुम्हारी ये दौलत काम नहीं आने वाली जब तुम तुम्हारी बहन की इज्जत को लुटते देख रहे हो। शर्म नहीं आता? एक बुरके वाली औरत के ऊपर फुग्गा मारा, कलर मारा। हाँ, तुमको शर्म आता है क्या? है हॉस्पिटल से आती हुई औरत, रोजेदार औरत के ऊपर हाथ उठा रहे तुम लोग। उन बुज़दिलों मुसलमानों की तरह नहीं कि हमारी बहन पे अभी आया क्या। अरे तुम्हारी बहन पे कैसा आएगा यार? तुम्हारी बहन तो मर्सिडीज में जा रही है, तुम्हारी बहन तो फुल प्रोटेक्शन में जा रही है। तुम्हारी बहनों को ये लोग कलर नहीं मारेंगे। तुमने गलत किया। उस बच्चियों के ऊपर, बुरके वाली के ऊपर, मुसलमान औरतों के ऊपर कलर फुग्गे मार के तुम ये साबित कर दिया तुम सनाती नहीं, तुम ढोंगी हो। तुम साले किसी धर्म को मानने वाले नहीं हो। तुम जैसे लोगों के ऊपर थूकता हो, ना डरूंगा और ना मेरे बच्चों को कहूंगा कि तुम डरो। नदीम मर्द की औलाद है, नदीम को ना जेल का डर है ना मौत का खौफ। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि इस देश की बच्चियों की हिफाजत ही हमारी जिम्मेदारी है। तो खाली ये कि इनकी जिम्मेदारी हिंदू बच्चियों का है क्या? मुसलमान बच्चियों का है नहीं क्या? मुसलमान बच्चियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तक मुसलमान का कोई ऐसा आदमी जो बेइज्जत रोड पे किसी हिंदू बहन को नहीं किया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। पिछले साल जिस तरीके से होली में एक वारदात हुई थी, जिस वारदात में कैसे मुस्लिम जो बुर्का पहनी हुई महिलाएं, उन्हें जानबूझकर कुछ अज्ञात जो मनचले लड़के, उनके ग्रुप द्वारा गुब्बारे फोड़े गए थे। और बिल्कुल उसी तरीके से इस साल भी एक तरोताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर के धामपुर में स्थित जो नागीना चौक है वहाँ का देखने को मिला है। एक घटना ही नहीं, अलग अलग घटनाएं जिसकी हमने आपको खबरें बताई कि कैसे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मोटर सवार जो व्यक्ति है वो आता है और उसके साथ में उसकी दो महिलाएं, उन्हें भी जानबूझकर रंग लगाया जाता है। और दूसरी घटना में आप देख सकते हैं कि अपनी बेटी को ग्लूकोज चढ़ाकर घर ले जा रही बेटी को भी जो है जानबूझकर रंग उड़ाए गए। और तीसरा मामला इस तरीके से था कि अपने परिवार के जनाजे में जा रहे मुस्लिम परिवार पर भी जो है होली के रंग फेंके गए। अब इस तमाम घटनाओं को लेकर जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उस आरोपी का परिचय भारतीय जनता पार्टी से भी एक कार्ड सामने आया कि उसका परिचय है। इस पूरे मामलात को लेकर नदीम खान हमारे साथ मौजूद है। नदीम भाई, आपने तो वीडियो देखा है, किस तरीके का जो ये वीडियो है और क्या ये दर्शा रहा है? ये होली ऐसी होती है संस्कृति? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले इनके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को जवाब देना चाहूँगा कि आदमी ये जो बोलता है ना कि अब ये फेमस होने के लिए बोल रहा है, तो सुन ले, मैं फेमस होने के लिए ये बात नहीं बोलने वाला हूँ। ये जो बात है ना, तेरी मेरी हर किसी की, मुसलमान वो बहनों की है जो बेचारी बुर्का पहन के, रोज़ा रख के और मुश्किलात से गुजर के, भूख प्यास से तड़प के धूप में निकल रही है। और इस्लाम में कलर जब खेलना हम पर हराम का करार दिया गया है, तो तुम उस कलर को मार के हमारे दिल को चोट पहुंचा रहे हो। आज तक मुसलमान का कोई ऐसा आदमी जो बेइज्जत रोड पे किसी हिंदू बहन को नहीं किया। जिस तरीके से तुम्हारी गवर्नमेंट या तुम्हारा पावर लेकर के ये जो कल के बच्चों को तुमने जो तैयार किया है, हाँ, कि मुसलमान की बहनों के बुरके फाड़ो, उनके ऊपर कलर मारो। मैं उन बुज़दिल मुसलमानों को कहूँगा कि तुम्हारी ये दौलत काम नहीं आने वाली जब तुम तुम्हारी बहन की इज्जत को लुटते देख रहे हो। शर्म नहीं आता? एक बुरके वाली औरत के ऊपर फुग्गा मारा, कलर मारा। हाँ, तुमको शर्म आता है क्या? रे हॉस्पिटल से आती हुई औरत, रोजेदार औरत के ऊपर हाथ उठा रहे तुम लोग। और क्या मतलब है इसका? तुम्हारा त्यौहार है, तुम खेलो ना यार, तुम्हारी माँ बहनों को लगाओ। हमको कोई ऐतराज़ है क्या? तुम्हारा त्यौहार तुम मनाओ, हमारे पे ज़बरदस्ती का कलर मार के क्या बताना चाहते हो? होली है भाई, होली है। हाँ, हमने कभी कुर्बानी के दिन किसी पंडित को लेके आके बोला क्या कुर्बानी है भाई, कुर्बानी है, चलो आओ हमारे साथ कुर्बानी करो, चलो बीफ खाओ या बकरे का गोश्त खाओ? हमने ये बोला क्या? जब तुम्हारे धर्म में ये करना अधर्म है, तो हमारे मुसलमान धर्म में कलर उड़ाना अधर्म है, तो तुम हमारे पे ज़बरदस्ती का डालोगे। जय श्री राम के नारे लगाए गए गुब्बारा फोड़ते समय। अभी एक बात बोलता हूँ, ये जो छूतिए लाल है ना, जो जय श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे, अब ये जो कहते हैं ना इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा, तो ये भाई
किसी के ना जी में दम नहीं है, ज़बरदस्ती का हमको जय श्री राम बुलवा देवे और जय श्री राम का नारा लेकर के हमसे है ना मोम लिंचिंग करवा देवे। श्री पुरुषोत्तम राजा राम जो थे एक हमारे हिंदुस्तान के, और तुम्हारे जो भगवान है वो एक रिस्पेक्टेबल हम नाम लेते हैं, क्योंकि हमारी कुरान ने फरमाया है कि किसी के भी गैर भगवान के नाम की टिप्पणी ना करो। हाँ, तो हम उस बात पे रिस्पेक्ट करते, तुम्हारे से डर के नहीं, तुम्हारी बिसात नहीं हमको डरा करके बुलवा लोगे। अरे तुम किसकी बात करते हो? मुसलमान कौम तुमसे जंग लड़ने के लिए थोड़ी है। हम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान इब्लिस के लिए चुना है, शैतान इब्लिस से जंग लड़ने के लिए चुना है, काना दज्जाल से लड़ने के लिए चुना है। तो तुम्हारी औकात क्या है रे? हाँ, तुम बहुत छोटे हो हमारे सामने। हम जब शैतानों से जंग लड़ने के लिए खड़े हो सकते तो तुम्हारी कोई बिसात ही नहीं है। तुमने हमारी बहनों को रिश्वा किया यार, शर्म आती है? कभी कोई मुसलमान लड़के ने कभी हिंदू बहनों को रिश्वा किया है सर रोड पे? अभी वो कहाँ गए, वो काजल ढिंचक, वो तुम्हारा टी राजा, आम्ही बोललो होते, कुठे गेला निलेश राणे? आता दिला तुझ्या डोल्यावर दिसत नाही का रे? तुमच्या डोला कुठे आहे? वो तो बोले अच्छा करते हैं, वो तो खुले स्टेज पे बोलते हैं कि दिल्ली में जो पुलिस वाले ने भी लात मारी थे बहुत चांगला काम किए। हाँ, हमको नमाज पढ़ने से उठा दो रोड पे और हमारी बहन की बलात्कार कर दो तो अच्छा काम करते। और कोई मुसलमान लड़के से कोई हिंदू लड़की अगर मोहब्बत कर बैठे तो उसको लव जिहाद बोलते हो तुम, है ना? मतलब हमारी बहन बेटी रोड की माल, रोड की प्रॉपर्टी, हमारी बहन बेटी का बलात्कार करो, हमारी बहन बेटी के बुरके फाड़ो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये कौन से संविधान को मान रहे तुम भाई? देखो, हम संविधान की इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते, लेकिन संविधान हमारे लिए बना है, हम इंसानों के लिए बना है, रक्षा करने के लिए बना है। लेकिन अगर ऐसे गुनहगार संविधान को तोड़ करके निकल के आगे अपने हद पार कर दे तो हम मुसलमानों का अकीदा, हम मुसलमानों का भरोसा संविधान से उड़ जाएगा। संविधान अभी आपको है भरोसा जो कानूनी कार्रवाई की गई है होली मारने वालों पे, तो क्या सजा मांग कर रहे हो आप? सीधी बात है यार, उनके ऊपर 354 लगा, कोई भी एफआईआर लाख, वो 1-1.5 महीने के अंदर फिर आ जाएंगे, फिर दूसरी औरत का बलात्कार करेंगे मुसलमान की लड़कियों का, क्योंकि बोलेंगे हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारा पावर है, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। नितेश राणे तो बोलता है ना ऊपर कि पुलिस आमचा फाटा काय कुछ उखाड़ू सकत नाही, ये बोलता है ना नितेश राणे, क्योंकि आमची सरकार है, आमचा पावर है। अरे यार, मैं आज एक कहता हूँ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आपकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग आकर के आप भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, सरकार 50 साल रहे, हम खुद ओढ़ देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत उतारी जा रही है। मोदी साहब ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि इस देश की बच्चियों की हिफाजत ही हमारी जिम्मेदारी है। तो खाली ये कि इनकी जिम्मेदारी हिंदू बच्चियों का है क्या? मुसलमान बच्चियों का है नहीं क्या? मुसलमान बच्चियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? लेने वाला कोई है क्या? तुम मतलब हमारी औरतों को बेइज्जत करो, तुमको अच्छा है? अभी तुमको शर्म नहीं आया? हमारा रोज़ा का महीना चालू है, सुबह से लेके शाम तक, ऊपर से वो औरत हॉस्पिटल। नदीम खानी देख के भड़कता है ना, और तो कोई आता ही नहीं है। इसके लिए लोग आपको भी ट्रोल करते हैं कि सिर्फ नदीम खानी चिल्ला चिल्ला के बोलता है जबरदस्ती, जब कोई होता नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? सुम अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की एक आयत है, सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। अल्लाह ने गूंगा, बहरा, अंधा उन लोगों को बनाया जिनको सब कुछ दिखाई देता है, जो जुल्म दिखाई देता है वो खामोश रहते हैं, और मुझे अशरफकुल मखलूकात बनाया और मुझे एक ईमान वाला बनाया जो जुल्म देख के मैं आवाज़ उठाता हूँ, सूरह तौबा की आयत पर अमल करता हूँ कि मैं खामोशी इख्तियार कर नहीं सकता, मैं मुसलमान का बच्चा हूँ, मुसलमान हूँ, इस वतन से मोहब्बत करता हूँ, जुबान पे कलमा ले करके और दिल में अल्लाह को राज़ी करने की ताकत रखता हूँ, ये ईमान लेके चलता हूँ। उन बुज़दिलों मुसलमानों की तरह नहीं कि हमारी बहन पे अभी आया क्या। अरे तुम्हारी बहन पे कैसा आएगा यार? तुम्हारी बहन तो मर्सिडीज में जा रही है, तुम्हारी बहन तो फुल प्रोटेक्शन में जा रही है, तुम्हारी बहनों को ये लोग कलर नहीं मारेंगे। उनको मारेंगे तो वो तो सीधा दिखा देंगे फिर वो भी अपना पावर। क्या पावर दिखाएंगे? पावर क्या दिखाएंगे? पुलिस स्टेशन में मॉब लाएंगे या उनको मारेंगे, उस तरीके की सजा देंगे, राइड्स करवा सकते हैं ऐसे वो लोग। राइड करने वाला भी तो गरीबी आदमी रहेगा ना, तो करोड़पति आदमी जाके राइड करेगा, गरीब आदमी तो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा ना। तो तुम अमीर आदमी गरीबों के साथ खड़े रहो, तुम्हारे साथ गरीब खड़ा रहेगा। तुम ये सोचो कि मर्सिडीज में बैठने वाली बहनी सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, वो रोड पे हर औरत तुम्हारी बहन है, जो बुर्का पहन के, जो घूंघट ओढ़ के हम रोड पे जा रही है, जिसको तुम बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो। तुम इनको बहन मान लो। हमारा इस्लाम इतना गंदा है क्या?
अरे मेरे नबी ने अरब के अंदर बड़े बड़े बादशाहों को कह दिया कि लड़कियों को जिंदा दफन ना करो वरना मैं तुमसे जंग कर लूँगा। तुम्हारी कौन सी ये बुज़दिली तुम्हारे अंदर घुस गई यार, जो आज हमारी बहनों को रुस्वा कर रहे। देखो कोई बोले ना बोले, नदीम मर्द की औलाद है। नदीम को ना जेल का डर है ना मौत का खौफ, समझे ना। नदीम की औलादों को जेल का डर होगा, ना नदीम की औरतों को मौत का खौफ होगा। मुसलमान बहन या हिंदू बहन के ऊपर ऐसे ढोंगी और बकचोद लोग अगर तकलीफ उठाएंगे, तकलीफ देंगे, तो नदीम खान के अंदर जितनी क्षमता होगी उस क्षमता से नदीम खान लड़ेगा, आवाज़ उठाएगा। और जिन मुसलमानों को मेरी बात चुभती है ना, तो तुमको चुभे, मुझसे कोई फ़र्क नहीं गिरता। कम से कम झूठे लड्डू तुम्हारी तरह मुंह में लेके नहीं बैठा हूँ। जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ, बोलूँगा। अगर मैं मेरी बहन की हिफाजत करने के लिए लड़ जाऊँ तो मैं बुज़दिल हूँ, हाँ। और अगर मैं मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए एक जालिम को मार दूँ तो मैं जिहादी हूँ, मैं जिहादी हूँ। मेरी बेटी के ऊपर आँख उठाओगे, मैं जिहादी हूँ। जिहाद का मतलब ये है इंसान को हिंसा नहीं प्यार फैलाना चाहिए, मैं वो जिहाद करता हूँ। किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। तुमने गलत किया, उस बच्चियों के ऊपर, बुरके वाली के ऊपर, मुसलमान औरतों के ऊपर कलर पुग्गे मार के तुम ये साबित कर दिया तुम सनाती नहीं, तुम डोंगी हो। तुम साले किसी धर्म को मानने वाले नहीं हो। तुम जैसे लोगों के ऊपर थूकता हो, ना डरूंगा और ना मेरे बच्चों को कहूँगा कि तुम डरो। है दम तुम में ना, है नदीम खान, मरवा देना कभी गोली। एक मुसलमान तो उठेगा जो तुम्हारी सल्तनत पलट देगा। और एक बात याद रखना भाई, तुम जिस मुसलमानों को इस तरीके से ख़त्म करने की बात करते हो ना, हमारे कुरान में लिखा है, सुन लो, हम नहीं तो हमारी औलाद से ही, हमारी औलाद नहीं तो उनकी औलाद से ही, लेकिन 40 साल की हुकूमत, सिर्फ 40 साल की हुकूमत हमारी आएगी और इस्लाम की आएगी। और हम मेहंदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज बनेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में हमारी वो औलाद का ना दज्जाल का सर उड़ाएगी। याद रखना, हम वो कौम है जो कमज़ोरों पे मोहब्बत और जुल्म करने वालों पे खालिद बिन वलीद की तलवार बन के टूटते। हमसे दूर रहो। हमारी बहन बेटियों की इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ाओ, हमारी रिस्पेक्ट करो। हमने तुम्हारी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी माना है। इस देश में औरत घूंघटे में हो या बुरके में देवी का रूप माना है। हमसे ज़बान ना लड़ाना। इस घटना को लेकर कैसी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आज मेन होली है, आज के दिन तो और घटनाएं आएगी, तो ऐसे लोगों को किस तरीके से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सबसे पहले बात ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए उन संगठनों को बंद किया जाए जिस संगठन से ये ताल्लुकात रखते हैं। जैसे आरएसएस हुआ, बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, ऐसे संगठन को बंद करो। संगठन बनता है इंसानियत को बचाने के लिए, ये टेररिज्म फैला रहे। इन टेररिस्टों की ज़रूरत नहीं है इस देश को। ये देश बहुत महान है। हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान का देश है, ये महान देश है। ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को लेकर के दूसरे धर्म को टारगेट करता है। इन्होंने अपने बच्चे को वो शिक्षा दी है, ख़त्म करो, इस देश को बर्बाद करो। ये संगठन बंद होना चाहिए और इनके ऊपर डायरेक्ट 1 ईयर की पनिशमेंट, मीसा, एमपीटी, पाशा, बोचका, रासुका और ऐसे संगठन चलाने वाले को महाराष्ट्र क्राइम ऑर्गेनाइज एक्टिविटी मकोका के तहत और पीटा के तहत, पोटा के तहत ऐसे केसेस डालने चाहिए जो 4 साल तक बेल ना हो, तब इनके अकल ठिकाने आएगी, वरना ये ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये थे नदीम खान जिन्होंने इस पूरे वीडियो को लेकर कहा कि आज तमाम जो संगठन है, हिंदू संगठन, वो काफ़ी तेज़ी से और धड़ल्ले से अपनी घटिया समाज की एक ऐसी सोच रख के आगे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके ज़रिए राइट्स हो सकता है और ऐसे लोगों को रोकथाम लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये देखना है कि इस पूरे मामला को लेकर पुलिस प्रशासन जो आज मेन होली है उसको लेकर किस तरीके की ऐसी घटनाएँ और बढ़े ना, उसको लेकर कोई बंदोबस्त करती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।